हेलो दोस्तों। तो आज का ये वीडियो होने वाला है करंट अफेयर की मैगजीन के ऊपर। और ये मैगजीन जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि उनकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें कोई ऐसी करंट अफेयर बताइए जो कि इंग्लिश में हो और उसमें सारा करंट अफेयर हमारा कवर हो जाए। हालांकि ये मंथली मैगजीन है, लेकिन कुछ समय के बाद मैं आपको हाफ ईयरली और ईयरली मैगजीन्स के बारे में भी बताऊँगा। लेकिन ये मैगजीन मुझे बहुत पसंद है और इसका मैंने हिंदी एडिशन का रिव्यू कर रखा है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं जो हिंदी वाले हैं। इंग्लिश वालों के लिए ये मैगजीन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं इसको रेगुलरली पहली बात तो फॉलो करता हूँ। दूसरा ये कि मुझे चीप एंड बेस्ट सबसे अच्छी मैगजीन लगती है, जो कि चीप एंड बेस्ट है, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो 20 रुपये है। लेकिन ये मंथली मैगजीन है तो आपके सारे एक मंथ के करंट अफेयर को कवर कर देती है। अब आप इसके अंदर जब देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा, तो आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ ये सचमुच चीप एंड बेस्ट है और ये सारे करंट अफेयर को कवर कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इस मैगजीन में ये कि इसको आपको मंथली फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने किसी मंथ नहीं ली तो आपका उस मंथ का करंट अफेयर छूट जाएगा। तो आपको इसे मंथली फॉलो करना पड़ेगा, तो आपको हर मंथ की एक लेनी पड़ेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं है, इतनी कॉस्टली नहीं है कि आप इसे ना ले सकें। मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में जो इस मैगजीन जो देती है वो कोई और मैगजीन दे सकती है। अब चलिए बात करते हैं इसके कंटेंट के बारे में। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसकी जो इंडेक्स दी हुई है उससे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे तो नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, स्पोर्ट है, न्यूज़ मेकर्स हैं। अब इनको मैं डिटेल से आपको बताऊंगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कैसे इसमें दिए रहता है कॉन्टेंट। अब बात करें अगर इसके स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में इसके वो इशू दिए रहते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स देने की ज़रूरत है। जैसे इसमें पहला है जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020, तो इसको बहुत ही डिटेल से दिया गया है। इसकी क्या थीम रही, क्या क्या इसका विजन रहा, वो सब चीज़ें दी गई हैं। और इसको किसने इनॉग्रेट किया या कब किया गया, कहाँ किया गया, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएंगी जो फर्स्ट पेज में। मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको किसी तरह का वन लाइनर नहीं देखने को मिलने वाला। आपको चीज़ें इसको आपको डीप में पढ़ने को ही मिलेंगी और ये अच्छी चीज़ है। ये चीज़ आपके लिए इसलिए ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि आपको उस इशू के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है, ताकि आपको वो इशू रटना नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा डीपली जानकारी होगी या थ्योरेटिकल जानकारी होगी तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर यही करंट अफेयर आपको वन लाइनर में पढ़ने को मिले तो आपको ये इस तरह से पढ़ने को मिलेगा कि सैटेलाइट लॉन्च तो हुई है, लेकिन किस PSLV से लॉन्च हुई है, तो आपको लिखना पड़ेगा PSLV C-15 से। लेकिन आगे चीज़ें जो इसमें है बाकी कहाँ से लॉन्च हुई है, इसका जो विजन है वो क्या है, इसका काम क्या है, ये किस तरह की किस टाइप की जो सैटेलाइट है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं जो वन लाइनर होती हैं। वन लाइनर फॉर्मेट आपको क्विक एग्जाम के लिए सही होती हैं। ज़्यादातर ये ईयरली मैगजीन्स जो आती हैं उनमें ज़्यादातर वन लाइन फॉर्मेट दिया रहता है। वो इसलिए दिया रहता है कि आपकी अर्ली मैगजीन से वो, ताकि आपको क्विक रिवीजन कर सके, इसके लिए वो वन लाइनर बेस्ट होती हैं। लेकिन अगर आपको डीप में पढ़ना है और आपको मंथली बाई मंथली अगर इसको आप कवर करते हैं पूरे करंट अफेयर को, तो आपको इसी तरह की मैगजीन्स लेनी चाहिए। यहाँ से नेशनल इशूज स्टार्ट होते हैं। नेशनल इशूज़ कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट, उनके बारे में सारी चीज़ें दी गई हैं। आपको डिटेल से पढ़ने, बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं पढ़ने को मिलेंगी, लेकिन हाँ उसके ओवरऑल उसके बारे में आपको सारी जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, ताकि आपको वन लाइनर चीज़ में फॉर्मेट चीज़ें रटनी नहीं पड़ती हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी इशू के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में सिर्फ आपको एक आंसर नहीं पढ़ने को मिलता, वो पूरा का पूरा टॉपिक कवर होता है। तो आके अगर उससे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पुट करता है तो वो आपको आ जाएगा। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं नेशनल इशू। आपको जितने भी नेशनल इशू होंगे उनको आपको डिटेल से पढ़ने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी समझ विकसित हो जाती है। क्योंकि उसका एक रीज़न ये है कि आपको इसमें कोई एक चीज़ पढ़ने को नहीं मिल रही है, आपको पूरा होल टॉपिक आपको कवर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, जिससे आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से तो आप लगभग उस चीज़ को कर पाएंगे। तो ये एक रीज़न है जो ये मुझे काफ़ी करंट अफेयर पसंद आती है। अब अगर आगे बात करें तो यहाँ से इंटरनेशनल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इंटरनेशनल के जितने भी इशू होते हैं वो काफ़ी अच्छे से कवर किए रहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे अगर हम बात करें तो मतलब नेशनल और इंटरनेशनल 1 मंथ का पूरा कवर किया रहता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी चीज़ें इसमें छोड़ी जाती हैं। इसके बाद यहाँ से इकोनॉमी स्टार्ट हो जाती है। इकोनॉमिक इशू जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें कवर की गई हैं। जितने भी ऐप होंगे इकोनॉमी से संबंधित, जितने भी GDP ग्रोथ वगैरह जो भी इशू हुए हैं वो सारे कवर किए जा सकते हैं इकोनॉमी से रिलेटेड। यहाँ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उससे भी रिलेटेड जितने भी इशू हैं वो कवर किए गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज़ छोड़ी गई है। स्पेस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई है डिटेल से, तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ने को मिल जाएंगी। तो करंट अफेयर में आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, इस बात की तो गारंटी है लगभग। फिर अगर कुछ छूट जाता तो उसको हम बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें हर चीज़ कवर कर दी गई है। और ये वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है स्पोर्ट का सेगमेंट। स्पोर्ट के सेगमेंट में आपको सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। ग्रैंड पिक्स वगैरह है, जितने भी अवार्ड दिए गए हैं या जितने भी ट्रॉफी वगैरह होती हैं, जितने भी मैच खेले जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। हर स्पोर्ट्स के बारे में, क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, उनके बारे में भी सारी जानकारी आपको मिलेगी। और स्पोर्ट्स न्यूज़ से संबंधित है वो सारी चीज़ें आपको। अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है न्यूज़ मेकर्स, यानी ऐसी पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में रही हैं, वो चाहे अपने अपॉइंटमेंट के कारण रही हो या डेथ के कारण रही हो, रेजिग्नेशन के कारण रही हो। यहाँ आपको अवार्ड, प्राइज,
प्राइज जो भी हो सकते हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। यहाँ बुक, ऑथर, ये भी कवर किए गए हैं। यहाँ से जो स्टार्ट होता है हमारा नया सेगमेंट स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन शूटर्स मिलेंगे जो कि करंट अफेयर के रहेंगे और ये इसी बुक से करंट अफेयर रहेंगे। तो आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं तो आपको कम से कम ये समझ में आएगा कि हाँ हमने कितना कवर किया, कितनी हमारी तैयारी अच्छी हुई और हमने इस बुक को कितना अच्छे से पढ़ा। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें अगर आपको 100 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको जो कि वन लाइनर में क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज हैं, जो कि इंडियन हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल साइंस, मिसलेनियस। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको वन लाइनर फॉर्मेट में हर मैगजीन में मिलते हैं। हर जो मंथली मैगजीन्स आती हैं, हर मंथली मैगजीन्स में आपको ये लगभग 25 से 30, 40, 50 क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में हर सब्जेक्ट के मिलेंगे। ये लगभग 200-250 क्वेश्चन हो जाते हैं, जो कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें पढ़ने को मिलते हैं, जो कि आपके क्विक रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्व पेपर का सेगमेंट। इसमें आपको जो नियर बाई एग्जाम जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं इस मैगजीन्स के प्रिंट होने से पहले, उन एग्जाम्स के क्वेश्चंस पेपर इसमें सॉल्व तरीके से दिया रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी और उस एग्ज़ाम के फॉर्मेट को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो इसमें जितने भी एग्जाम्स हुए होते हैं 1-2 महीने के गैप में या उस महीने जिस महीने का करंट अफेयर है, तो वो सारे आपको पेपर इसमें सॉल्व तरीके से मिल जाते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल का जो पेपर है वो आपको मिल जाएगा, इसमें आरबी एनटीपीसी का है वो मिल जाएगा, सीएचएसएल का है वो मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस पेपर आपको मिल जाएंगे सॉल्व, तो आपको उससे थोड़ा सा आइडिया लग जाता है किस तरह से पूछे। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर मैगजीन्स में होना चाहिए। ये क्वेश्चन पेपर है आरआरबी एनटीपीसी का, जो कि दिसंबर 28 को हुआ है और जनवरी 13 को तक के हुए हैं, जो कि सारे इसमें क्वेश्चन पेपर कवर किए गए हैं। तो मुझे लगता है काफ़ी बेस्ट चीज़ है। अगर आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए जाएंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। आगे बात करें तो इसमें एसएससी 10+2 का जो पेपर हुआ है टियर 1 का वो दिया हुआ है, तो ये भी एक तरह से अच्छी चीज़ है। और मैं आगे जो चीज़ें आपको दिखाऊं वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं, उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। अब बात करते हैं इस सेगमेंट की, तो इसमें देखिए नेचुरल डिजास्टर इन 2020 में जितने भी डिजास्टर हुए हैं 2020 में, उन सबको एक तरह से अरेंज किया गया है ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, आपके सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। और देखिए साइंटिफिक डेवलपमेंट जितने हुए हैं 2020 में, तो उनको भी कवर कर दिया गया है। यानी मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह से कोई करंट अफेयर में प्रॉब्लम होने वाली है 1 मंथ की, यानी 1 मंथ का पूरा करंट अफेयर इसमें कवर हो जाता है। अभी मैं एक चीज़ आपको बहुत और बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है इस मैगजीन्स के बारे में, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। वेस्ट बंगाल फास्ट फैक्ट दिया गया है, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो इसलिए वहाँ के हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल और इकोनॉमिकल जो चीज़ें हैं वो सारी दी गई हैं, तो ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी मिल जाए वेस्ट बंगाल के बारे में, क्योंकि वहाँ का इलेक्शन आने वाला थोड़ा सा, तो उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। टूरिज्म के बारे में मिसलेनियस है, वो भी सारी चीज़ें, गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सारी जानकारी आपको दी गई है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। अब जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि इस मैगजीन के बारे में आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है, वैसे अभी यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से इंड है, तो ये चीज़ें आपको पढ़ने को मिलने वाली हैं। आई थिंक ये मैगजीन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। अब बात करते हैं इस मैगजीन के बारे में। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये जैसे फरवरी 2021 का जो एडिशन है वो है, लेकिन आप सोचेंगे कि यार अभी तो जनवरी चल रहा है, ये फरवरी का एडिशन कैसे आ गया है, तो इसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। तो इस चीज़ में बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि यार ये फरवरी का है तो ये कैसे होगा, हमें कौन सा लेना है, ये बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना है। फरवरी में जो भी आप लेंगे वो जनवरी में आपको मिल जाएगा, जनवरी में ही, यानी 1 मंथ पहले ही आ जाता है, लेकिन उसमें जो करंट अफेयर होगा वो दिसंबर का होगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सी मैगजीन्स लेनी है, किस महीने से स्टार्ट करनी है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको कौन से मंथ की करंट अफेयर लेनी है और किस मंथ से स्टार्ट करनी है, ताकि आपका उस मंथ तक का करंट अफेयर कवर हो जाए। ठीक है, तो जैसे अब मैंने ये वाली ली है तो ये फरवरी की है, लेकिन इसमें दिसंबर का करंट अफेयर कवर किया गया है। जो इससे पहले मैंने ली थी जनवरी में ली थी, जो कि दिसंबर का एडिशन थी, लेकिन उसमें नवंबर का करंट अफेयर था। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें इस करंट अफेयर के बारे में समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये बेस्ट लगी है, अच्छी लगी है, तो आप इसको ज़रूर परचेस करिएगा और फिर मुझे अपने जो इसके बारे में जो भी ओपिनियन है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और कमेंट में आप अपने ओपिनियन ज़रूर मेरे साथ शेयर किया करिए। और जो भी आपको और भी नीड है या जो भी आपकी और भी क्वेरीज रहती हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या तो मैं आपको कमेंट के माध्यम से जानकारी देने की कोशिश करूंगा, या अगर कमेंट के माध्यम से देना पॉसिबल नहीं होगा, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कमेंट के माध्यम से नहीं समझाई जा सकती हैं, तो फिर मैं उनको जो अपना संडे का Q&A वीडियो होता है उसमें मैं आपको वो चीज़ें डिटेल से समझा दूंगा। तो इससे आपको कई सारे बेनिफिट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।